राजा अशोक की कहानी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने 267 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। वे एक कुशल और पराक्रमी योद्धा थे। उनके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर कर रहा था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग, वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। इस भयानक युद्ध के बाद अशोक के हृदय में करुणा जागी और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म धर्म का प्रचार किया और कई बौद्ध स्तूपों, मठों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने साम्राज्य को न्याय, नैतिकता और दयालुता के आधार पर चलाया। उन्होंने जनता की भलाई के लिए सड़कें, अस्पताल और कुएं बनवाए। उन्होंने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अशोक को भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक स्तंभ के शेर अंकित है और उनका धम्म चक्र भारत के तिरंगे झंडे में भी दिखता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक योद्धा भी अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर महान बन सकता है।